तो देखते हम लोग बात करते हैं 2.4, यही बताना है ना, याद है सबको? यस सर, यही बताना है। ठीक, सब लोग माइक अनम्यूट कर, म्यूट कर ले एकदम। रिंडर पेस्ट और द कैटल प्लेग। रिंडर पेस्ट बच्चों एक बीमारी है जो एक सच कहे तो मवेशी, कैटल मतलब होता है पशु या मवेशी, वो प्लेग, इसका क्या योगदान रहा वर्ल्ड के इकोनॉमिक को रीशेप करने में, इन सारे विषयों पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए लिखा है इन अफ्रीका इन द 1890s a fast spreading disease of cattle plague or rinderpest has terrifying impact on people's livelihood and local economy। तो अफ्रीका में एक कहानी है 1890s के दौरान का कि एक बहुत ही घातक डिसीज मतलब बीमारी जिसको कहते हैं कैटल प्लेग, मवेशी प्लेग या रिंडरपेस्ट, ये जो है अफ्रीका के लोगों के जीवन पर बहुत ही भयावह और उनके इकोनॉमी पर बहुत ही खतरनाक इम्पैक्ट दिया। दिस इज़ अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द वाइड स्प्रेड यूरोपियन इम्पीरियल इम्पैक्ट ऑन द कॉलोनाइज सोसाइटीज़। हालांकि इसके वजह से ये सच कहे तो एक एग्जाम्पल है जिसमें जो यूरोपियन साम्राज्य था अपने कॉलोनियल सोसाइटीज़ को एक को स्प्रीड किए, फैलाए इन बीमारियों के सहारे। इट शो हाउ दिस era of conquest, even a disease affecting cattle reshaped the life and fortunes of thousands people and their relations with the rest of the world। अब हम ये देखते हैं कि एक तरफ जहाँ लिखा है कि किस तरीके का वो जो जो बीमारियों और युद्ध का, कॉन्क्वेस्ट का मतलब होता है विजय, विजय और बीमारियों का जो दौर था, जो वो बीमारी जो पशुओं को लगी वो किस तरीके से हजारों लोगों के जीवन को, उनके भाग्य को बदल दी और पूरे वर्ल्ड के साथ उनके रिलेशंस को कैसे रीशेप की, इसके विषय में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए भाई आगे देखते हैं। हिस्टोरिकली अफ्रीका हैड अबंडेंट लैंड एंड अ रिलेटिवली स्मॉल पॉपुलेशन। हालांकि इतिहास गवाह है कि इतिहास ने हमें बताया है कि जो अफ्रीका है वहाँ पे ज़मीन ज़्यादा और पॉपुलेशन कम थी। फॉर सेंचुरीज हैड लैंड एंड लाइव स्टॉक सस्टेन अफ्रीकन लाइवलीहुड एंड पीपल रियरली वर्क फॉर अ वेज। हालांकि सदियों से, सैकड़ों सालों से जो ज़मीन थी और लाइव स्टॉक का मतलब पशु, गाय भेड़ बैल बकरी, ये सारे अफ्रीका के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी जिसके वजह से ये लोग कभी भी पैसे के लिए नौकरी नहीं करते थे। इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका वेयर फ्यू कंज्यूमर गुड्स दैट वेज कुड बाई। लेकिन 19 से आखिरी 19 सेंचुरी तक स्थिति ये हो गया कि कुछ कंज्यूमर के ऐसे आइटम्स थे जिसको आप बिना नौकरी के खरीद नहीं सकते थे। इफ़ यू हैड बीन अफ्रीकन प्रोसेसिंग लैंड एंड लाइवली स्टॉक एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बोथ, यू टू वुड हैव सीन लिटिल रीजन्स टू वर्क फॉर बेस। हालांकि अगर आप अफ्रीका के होते और आपके पास खुद ज़मीन और पशु वगैरह होते तब आप समझ पाते, अगर ये आपके पास दोनों है पशु और ज़मीन, तब ये आप समझ पाते कि क्या है वेजेस के लिए काम करना, कितना मतलब कौन काम करता कौन काम नहीं करता। In the late 19th century, Europeans were attracted to Africa due to its vast resources of the land and minerals। कहानी है 19th सेंचुरी के दौरान का जो यूरोपियंस थे अफ्रीका की तरफ लालायित हुए, आकर्षित हुए। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो भयंकर खूब बड़ा रिसोर्स देख करके, किसका, मिनरल्स का और लैंड का रिसोर्स देखकर उस अफ्रीका की तरफ आकर्षित हुए। यूरोपियंस केम टू अफ्रीका होपिंग टू स्टेबलाइज प्लांटेशन एंड माइंस टू प्रोड्यूस क्रॉप्स एंड मिनरल्स फॉर एक्सपोर्ट टू यूरोप। हालांकि जो यूरोपियंस थे वो अफ्रीका इस उद्देश्य से आए कि यहाँ पे अपना प्लांटेशंस और माइनिंग की व्यवस्थाएं स्टेब्लिश करेंगे और यहाँ से चीज़ें ढो ढो के हम यूरोप के बाज़ारों तक लेके जाएंगे। बट देयर वाज एन अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम। लेकिन वहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम था। वो क्या था? अ शॉर्टेज ऑफ लेबर विलिंग टू वर्क फॉर वेजेस। माने इस तरीके के नौकरों की कमी थी जो पैसे के लिए काम करने वाले हो।
Employees used many met- employers used many method to recruit and retain labor। जो बेचारे रिक्रूटर्स थे, जो एम्प्लॉयर्स थे, उन्होंने बहुत सारे हथकंडे अपनाए कि लेबरों को रोक करके रखे और उनसे काम करवाए। हैवी टैक्सेस वेयर इम्पोज विच कुड बी पेड ओनली बाय वर्किंग फॉर वेजेस और प्लांटेशंस एंड माइंस। हालांकि उनके ऊपर बहुत लंबे चौड़े टैक्सेस लाद दिए गए हैं कि वो टैक्स तभी चुका पाते जब आप क्या माइंस में या प्लांटेशंस में काम करते तब। इनहेरिटेंस लॉस वेयर चेंज। जो वंशानुगति मतलब जो वंश बली जो लॉ था उसे चेंज कर दिया गया सो दैट ताकि पीजेंट्स वेयर डिस्प्लेस फ्रॉम लैंड, ताकि जो किसान हैं उनको उनके ज़मीन से बहिष्कृत कर दिया गया। ओनली वन मेंबर ऑफ फैमिली वाज अलाउड टू इनहेरिट लैंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच द अदर वेयर पुश्ड इनटू द लेबर मार्केट। हालांकि अब ये था जो नियम बदल करके वंश वाला हो गया कि अपने फादर की संपत्ति केवल किसी एक आदमी के हाथ में आएगा, बाकी बच्चों को नहीं मिलेगा। इसके वजह से लोग क्या है लेबर मार्केट में ढकेले जाने लगे। मीन Mine worker were also confined in compounds and not allowed to move about freely। वे लोग जो माइंस में काम करते थे उनको एक कंपाउंड में बैग बंद करके रख दिया गया, इवन उनको बाहर भी जाने नहीं दिया जाता। देन कैम रिंडरफेस अ डिवास्टिंग कैटल डिसीज। तब जाके एंट्री होती है किसकी, एक बीमारी की जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट या मवेशी प्लेग। कहानी है रिंडरपेस्ट अराइव्ड इन अफ्रीका इन लेट 1880s। माने आखिरी 1880 के दशक में जो रिंडरपेस्ट है वो अफ्रीका में आया। इट वाज कैरिड बाय द इन्फेक्टेड कैटल imported from British Asia to feed the Italian soldiers invading इरिशिया इन ईस्ट अफ्रीका। तो कहने का मतलब ये किस तरीके से बीमारी आई भाई, इस एक तरफ क्या है इटालियन सोल्जर्स जो कि ईस्ट अफ्रीका में जगह का नाम है इरेशिया, यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे। इरिट्रिया यहाँ पे लड़ाई कर रहे थे और उनके भूख मिटाने के लिए जो एशिया से जहाँ की अंग्रेजों का राज्य होता था वहाँ से पशु आते थे और वहीं से कोई बीमार पशु जिसको रिंडरपेस्ट था वो यहाँ पे आ गया। कहाँ पे, अफ्रीका में। Entering Africa in the east, rinderpest moved west like forest fire, reaching Africa's Atlantic coast in 1892। अब सोचिए कि ये जो बीमारी थी ईस्ट अफ्रीका आया और वहाँ से जंगल में आग, जैसे जंगल में आग फैलता है उस तरीके से पूरा वेस्ट पार्ट तक पहुँच गया, इवन अटलांटिक कोस्ट तक पहुँच गया 1892 में तक में। इट रीच द केप अफ्रीका साउथ टिप 5 years। अब सोचिए यहाँ से फिर वो 5 सालों में साउथ टिप तक अफ्रीका के साउथ पार्ट में पहुँच गए। अलॉन्ग द वे रिंडरपेस्ट किल 90% ऑफ द कैटल। पूरे रास्ते में ये बीमारी जो है 90% जो अफ्रीकन एनिमल्स थे, कैटल्स थे, उनको सब मार दिया। द लॉस ऑफ कैटल डिस्ट्रॉयड अफ्रीकन लाइवलीहुड। माने पशुओं के नुकसान ने जो अफ्रीका के लोगों के काम धंधे को चौपट कर दिया, उनकी आजीविका को चौपट कर दिया। प्लांटर्स, माइन ओनर्स एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट नाउ सक्सेसफुली मोनोपोलाइज what scarce cattle resources remain to strengthen their power and force Africans into the labor market। अब इस तरीके से जब उनके पशु बेचारे मर गए, उनके जीवन आजीविका की जो मेन संसाधन थे वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगे, तो वे लोग कौन लोग, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थे, माइन ओनर्स थे, प्लांटर्स थे, इन सब की मोनोपोली आ गई और जो बचे खुचे पशु थे ये लोग उससे अफ्रीका के पास, अफ्रीकन लोगों के पास ये भी सब यूरोपियंस छीन लिए। अब मजबूरन इनको क्या हुआ कि माइंस वगैरह में काम करने लगे और लेबर मार्केट में ढकेले जाने लगा अफ्रीका। कंट्रोल ओवर द स्केयर्स रिसोर्सेस ऑफ कैटल इनेबल्ड यूरोपियन colonizers to conquer the subdue अफ्रीका। तो अब देखिए इस तरीके से जब बेचारों के पास जानवर नहीं रह गए तो बाकी अफ्रीकन जो जगह बचे हुए थे वहाँ पर भी ये लोग सबको ढकेल करके जीत लिए। माने अफ्रीका के वो जगह जहाँ पे अभी आदमी नहीं पहुँचे थे वहाँ पर भी ये लोग ले जाके अब काम करने
लगे, दूर दूर तक जो है कि अपना सब काम शुरू कर दिए। आगे देखते हैं। हाँ। Similar stories can be told about the impact of Western conquest on the other parts of the 19th century world। और इसी तरीके की घटनाएं जो है, कहना है बच्चों कि 19वीं सदी की दुनिया के अन्य भागों में भी, इसी तरीके के पश्चिमी भागों में भी आक्रमण और विजय के परिणामों की इसी तरीके की कहानियां देखी जा सकती है दूसरे संसार के भागों में।